और राजघराने से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के इकलौते बेटे महारिमन सिंधिया किसी पहचान की मोहताज नहीं है। महारिमन सिंधिया को किसी के आगे झोली फैलाने या हाथ आगे करने की जरूरत नहीं है। एक इशारे पर सब कुछ हाजिर हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार क्यों मजबूर है महारिमन सिंधिया सब्जी बेचने के लिए? जी हाँ, सब्जी बेचने के लिए। दरअसल इन दिनों महारिमन सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इकलौते बेटे हैं, वो सब्जियां बेच रहे हैं और हर तरफ महारिमन सिंधिया की ही चर्चा हो रही है कि सब्जियां क्यों बेची जा रही हैं। क्या मजबूरी आन पड़ी कि महारिमन सिंधिया को सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं? दरअसल महारिमन सिंधिया सब्जियां नहीं बेच रहे हैं, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपने आप को सशक्त, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल जहां राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बेटे महारिमन सिंधिया, जहां एक इशारे पर करोड़ों की चीजें उनके आगे हाजिर हो जाएंगी, जहां करोड़ों के मालिक हैं महारिमन सिंधिया, वो राजनीति से बिल्कुल अलग हटकर अपने पिता के विरासत को संभालने से पहले अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। और इस मजबूत कड़ी में देखा जाए तो महारिमन सिंधिया ने एक बड़ा स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत की है। और ये हाल ही में नहीं, बल्कि कई साल हो गए हैं महारिमन सिंधिया को इस बिजनेस को शुरुआत करने को लेकर। दरअसल माय मंडी ऐप के जरिए एक स्टार्टअप बिजनेस का जो शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारिमन सिंधिया ने किया है। इसके को फाउंडर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारिमन सिंधिया हैं और लगभग माय मंडी ऐप के जरिए 5 शहरों में इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दरअसल इस ऐप के जरिए किसानों से सब्जी ली जाती है, उचित दाम पर ग्राहकों को इस ऐप के जरिए सब्जियां फ्रेश यानी कि ताजी सब्जियां, ताजे फल दिए जाते हैं। और लगभग देखा जाए तो माय मंडी ऐप के जरिए महारिमन सिंधिया ने लंबी चौड़ी कमाई भी की है। एक रिपोर्ट में देखिए जिसमें माय मंडी ऐप के जरिए आखिरकार कितने करोड़ों का बिजनेस यहाँ पर नजर आता है वो समझाया जा रहा है। और राजघराने के आने के साथ साथ कितने करोड़ों के मालिक महारिमन सिंधिया हैं ये भी बताया जा रहा है। महारिमन का ड्रीम प्रोजेक्ट माय मंडी ऐप, इसकी शुरुआत महारिमन ने साल 2022 में की। वे इसके को फाउंडर हैं। ये कंपनी फल और सब्जियों का बिजनेस करती है, जिसके जरिए वे लोगों को मुफीद दामों पर फल और सब्जी का प्रबंधन कराते हैं। महारिमन अपने परिवार की तरह जनता के भले के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। उनका युवा सोच का ही यही परिणाम है कि माय मंडी ऐप उन्होंने चालू की। माय मंडी एक B2B2C मार्केट प्लेस और एक ऑनलाइन एग्रीगेटर है। ये सब्जी फल विक्रेता के साथ मिलकर काम करती है। ठेले वालों के लिए खरीदने की सर्विस देकर माय मंडी उन्हें कम कीमत पर ताज़ा उपज खरीदने और सीधे मंडी से लेने में सक्षम बनाती है, जिससे बर्बादी कम होती है। पूरे मॉडल में थोक में फल सब्जियां खरीदना और ठेले वालों तक पहुंचाना ही इस ऐप का काम है। दरअसल आपको बता दें कि एक अकेला ठेले वाला 10 किलो उपज खरीदता है, इसलिए वे 1 टन उपज खरीदते हैं, इसे छांटकर पैक करते हैं और उन्हें भेजते हैं। इसलिए बर्बादी भी कम होती है, जिसके ज़रिए 1 टन को वे 100 ठेले वालों तक बांट देते हैं। वर्तमान में 4 से 5 शहरों यानी कि जयपुर, नागपुर, ग्वालियर, आगरा आदि जगहों पर माय मंडी ऐप का काम चल रहा है और 2024 साल में इसकी एक बड़ी सफलता भी देखने को मिली थी। आपको बता दें कि महारिमन सिंधिया का कहना है कि ये प्रति महीने 70 लाख से बढ़कर 80-85 लाख हो गया है और अब लगभग 1 करोड़ ये देखा जा रहा है। अब एक B2B ऐप पर भी ये काम चल रहा है। माय मंडी कंपनी को लगभग 2023 के दौरान देखा जाए तो 4.2 करोड़ की फंडिंग भी मिली थी। अब ये फंडिंग जुटाने पर और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। इन्हें मुनाफा हो रहा है और इसके ज़रिए माय मंडी ऐप सुचारू रूप से चल रहा है।
वहीं महारिमन सिंधिया के राजघराने की बात करें तो महारिमन सिंधिया परिवार के साथ ग्वालियर के जयविलास महल में रहते हैं। उस समय जयविलास पैलेस को बनाने में 1.1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। आज के समय में देखा जाए तो इस महल की कीमत करीबन 4,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। जयविलास पैलेस का शाही डाइनिंग खूब मशहूर दिखाई देता है। महल में भोजन परोसने से लेकर बैठने की हर सुविधाओं तक सोने चांदी से बने हुए तमाम चीज़ों को देखा जाता है। और महारिमन सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के इकलौते बेटे हैं और एक राजा की उपाधि उनके पास है। ऐसे में महारिमन सिंधिया का माय मंडी ऐप चलाना एक प्रोत्साहन से कम नहीं है। महारिमन सिंधिया सिर्फ अपने माय मंडी ऐप के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं, बल्कि राजनीति के लिहाज से कई सवाल भी पूछे गए कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं, क्या आप अपने पिता की विरासत को संभालना चाहते हैं। तो इस पर महारिमन सिंधिया चुप्पी साध लेते हैं और उनका एक ही जवाब होता है कि राजनीति में उन्हें दखल नहीं देना है। अब देखना होगा, एक तरफ महारिमन सिंधिया की तारीफ, क्या दूसरी तरफ राजनीति में रखेंगे कदम, बड़ा सवाल।